चैप्टर नंबर 12 का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या होती है केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें आप केमिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन पढ़ो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन पढ़ो। इसकी जगह पे हम सिर्फ वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं। वाइस वर्सा समझते हो ना? एक लिख दी बात, अब दूसरी बात दोबारा लिखूं, उसकी जगह सिंपल वाइस वर्सा लिख दिया जाता है। ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन पढ़ो या केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन पढ़ो, ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब ये काम करने के लिए कौन सा काम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए या वाइस वर्सा काम करने के लिए आपको कोई ना कोई डिवाइस चाहिए होगी ना कोई सेल चाहिए होगी। तो वो सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे या वाइस वर्सा काम करे, उस सेल को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन से पता चल रहा है कितनी तरह का होता होगा। एक इलेक्ट्रिकल को केमिकल में करेंगे और दूसरे केमिकल को इलेक्ट्रिकल में करेंगे। जो इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करते हैं उन्हें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। ये शायद आप लोगों ने प्रैक्टिकली नहीं देखे होंगे, लेकिन थ्योरेटिकली आपने देखे होंगे इसको। प्रैक्टिकली आप देखोगे जब आप इंडस्ट्री में जाओगे इंजीनियर बन के, तो आप देखोगे, मतलब आम जिंदगी में इस्तेमाल होते हुए आपने नहीं देखे होंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग 9 में शायद पढ़ी हो, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ही होती है। गोल्ड प्लेटिंग, सिल्वर प्लेटिंग जो भी कराते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी कराते हैं। कैसे कराते हैं? एक कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट समझते हो? जो करंट को कंडक्ट करे लिक्विड फॉर्म में, नमक वाला पानी हो गया, या प्रैक्टिकल भी किया होगा 9 में। वो प्लेट डालते थे, उनके साथ बल्ब लगा होता था, जिन पे बल्ब जल जाता था वो इलेक्ट्रोलाइट है, जिन पे नहीं जलता था वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। याद आया? बस जो करंट को कंडक्ट करे सॉल्यूशन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, वो इलेक्ट्रोलाइट है, जो नहीं करे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो जिनमें बल्ब जल जाता था वो करंट को कंडक्ट करते थे, इलेक्ट्रोलाइट है। जिसमें नहीं जलता था उसको कहते थे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो कंटेनर लिया, उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला, दो प्लेट्स डाली, उन प्लेट्स को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। एक प्लेट कैथोड है, दूसरी प्लेट एनोड है। अब करंट पास करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट का जो पॉजिटिव आइन है वो नेगेटिव प्लेट में जाएगा, और इलेक्ट्रोलाइट का जो नेगेटिव आइन है वो एक ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा रिड्यूस होगा। तो यहाँ केमिकल एनर्जी जो आपको मिल रही है, जो रिएक्शन जो हो रहा है, वो कब हो रहा है? करंट पास करने पे ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई करने पे। तो यहाँ आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऐसे ही कराते थे, याद करो। अगर गोल्ड की प्लेटिंग करानी है तो गोल्ड की प्लेट को, और दूसरी जिसपे करानी है प्लेटिंग उसको डाल दिया हमने इलेक्ट्रोलाइट में, उसको बैटरी से कनेक्ट किया। अब जैसे ही करंट पास करेंगे तो गोल्ड यहाँ से निकलेगा और दूसरी प्लेट पे जाके चिपकता रहे। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये जो केमिकल एनर्जी आपको मिल रही है, ये कैसे मिल रही है? जब आपने अपनी दोनों प्लेट्स को बैटरी से कनेक्ट किया है, यानी आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की है, तब जाके केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ है। तो वो सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से काम कर सके, यानी जिनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही हो केमिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से वहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, तो वो आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाते हैं। जिसकी मैंने एग्जांपल दी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गोल्ड की प्लेटिंग या सिल्वर की प्लेटिंग जिस सेल में आप कराते हो वो यही वाला सेल। ये क्या करते हैं? उसका उल्टा काम। वो क्या कर रहे थे? बिजली की मदद से ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवा रहे थे, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी केमिकल एनर्जी में। ये क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और ये तो आपने प्रैक्टिकली भी बहुत सारे देखे होंगे, ठीक है। और जो सेल है नॉर्मल, पतला वाला, मोटा वाला और मोटा वाला, अलग अलग साइज में आता है, वो इसी के अंदर तो आएगा। रिमोट चलाना है आपको, रिमोट चलाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो हमने सेल डाल दिया, ये सेल आपको
इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा जिससे आपका रिमोट चलेगा। बच्चों के खिलौने चलाने, घड़ी चलानी है, यहाँ तो कहने लगी घड़ी चलानी है, उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। सेल लगाओगे तो सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा जिससे आपका रिमोट, बच्चों के खिलौने, घड़ी वगैरह चलेगी। तो वहां क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी उसके अंदर, जिससे आउटपुट में आपको बिजली मिलेगी। उस बिजली से फिर आप रिमोट को, घड़ियों को, बच्चों के खिलौनों को, इन सारी चीजों को चला सकते हो। इस घड़ी में लगने वाला सेल वो भी इसके अंदर आएगा। इस घड़ी को चलने के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ना, ऑटोमेटिक तो चलेगी नहीं। तो सेल लगा दिया, सेल आपको आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा जिससे ये घड़ी आपकी चलेगी। मोबाइल की बैटरी, गाड़ी की बैटरी, ये सब यानी सेल और बैटरीज जो होती है ना, वो इस कैटेगरी के अंदर, वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही होती है। उसके अंदर रिएक्शन होते हैं, उस रिएक्शन से आपको बिजली मिलती है। तो वो आपके गैल्वानिक या फिर वोल्टेज सेल कहलाते हैं। तो आपने अपने चैप्टर में इन दोनों सेल को पढ़ना है, मगर उससे पहले कुछ बेसिक बातें, जैसे सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डिफरेंस। ऑक्सीडेशन नाम से पता चल रहा है, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना। किसी भी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन ऐड होता है, किसी भी चीज में अगर ऑक्सीजन ऐड होता है, तो आप इसको ऑक्सीडेशन बोलोगे। या फिर हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव होगा। किसी भी चीज में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, दो में से कोई एक काम हो रहा है, तो आप बोलोगे कि ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसको उल्टा करो, यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा था, वहां रिमूव होता, यहाँ हाइड्रोजन क्या हो रहा था, वहां ऐड होता, तो वो रिडक्शन। अब हर रिएक्शन ऐसे नहीं होते जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो, कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो वहां आप कैसे पहचानोगे कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो लेटेस्ट डेफिनेशन है वो ये है, कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो रिड्यूस हो रहा है। इसी को याद रखने के लिए निमोनिक मैंने तुम लोग को बताइए, जुगाड़ बताइए कि अक्सर मिक्सअप हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन लॉस किस में होते हैं, गेन किस में होते हैं। तो अगर आप ये वर्ड याद कर लोगे तो इससे मिक्सअप नहीं होगा आपसे। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लिखवाया मैंने, तो ये कहीं कोने खांचे में लिखेगा तुम लोग, या पेंसिल से लिख लेना डिफरेंस के बीच में। मतलब ये डिफरेंस नहीं है, ये सिर्फ इस डिफरेंस को याद करने की जुगाड़ मैंने बताई है तुमको। तो ये लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। यानी किसी भी रिएक्शन में अगर आपने देखना हो कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से नहीं देखोगे, बिकॉज हर रिएक्शन में ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं आ रही होगी। तो आप कैसे देखोगे, कोई चीज इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, गेन कर रहा है तो रिड्यूस हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन लूज करने पे कौन सा चार्ज आता है, माइनस आता है। अबे वो तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज लिखा है ना मैंने, माइनस, इलेक्ट्रॉन का सिंबल लिखा है, माइनस चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव में अगर चार्ज जा रहा है तो इसका मतलब चार्ज बढ़ रहा है, कम हो रहा है। कोई भी वैल्यू पॉजिटिव में जाएगी तो इसका मतलब वो बढ़ रही है, कम हो रही है। अब पॉजिटिव में अगर वैल्यू जा रही है आगे, हर +1 +2 +3 +4, तो उसका मतलब बढ़ रही है ना वैल्यू। तो ऑक्सीडेशन में क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, इसका मतलब जो चार्ज है वो, चार्ज को ऑक्सीडेशन नंबर का नाम देता है। ऑक्सीडेशन नंबर को आगे वाली क्लास में डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, फिलहाल चार्ज समझ। ऑक्सीडेशन में क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, जबकि रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो कोई चीज अगर नेगेटिव में जा रही है इसका मतलब वो कम हो रही है। तो ये लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है यानी उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन। और कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन हमेशा किस प्लेट पे होती है, और रिडक्शन हमेशा, एनोड कैथोड को ऐसे डिफाइन किया जाता है, एनोड वो प्लेट है जहां ऑक्सीडेशन हुई है। अगर आपने ऐसे याद रखा हुआ है कि एनोड पॉजिटिव होती है, कैथोड नेगेटिव होती है, ऐसे तो नहीं याद रखा हुआ, नहीं रखना था, नहीं नहीं।
अभी आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एनोड पॉजिटिव है, यहाँ एनोड नेगेटिव हो जाती है। इसको आगे देखेंगे जब ये पढ़ रहे होंगे। तो साइन से मत याद रखना, ऐसे याद रखना। ऑक्सीडेशन जहां हो रही है जिस प्लेट पे, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, वो एनोड है। और रिडक्शन जिस प्लेट पे हो रही है वो कैथोड है। इसको भी याद रखने की जुगाड़ बता रही तुमको। एनॉक्स, ऑक्स समझते हो क्या? ऑक्स क्या है? अबे ऑक्स क्या होता है? ऑक्स नहीं समझते? फॉक्स तो वो होती है ना, लोमड़ी होती है। हाँ लोमड़ी होती है। ऑक्स क्या होती है? हाँ, अबे वो ए यू एक्स होती है यार। ओ एक्स ऑक्स क्या होती है? जानवर होता है यार, गाय की मानन जानवर है ऑक्स। सर्च है जानवर, गाय की, जब गाय की तरह होता है, गाय गाय समझ लो। है, अब इतना तो मुझे भी नहीं पता कि ऑक्स, पता इतना पता है कि गाय की मानंद होता है कुछ। लेकिन ना इसको सर्च कर लेना तुम लोग, आ जाएगा ऑक्स लिखना, तस्वीर आ जाएगी ऑक्स की। फॉक्स नहीं, ऑक्स भी जानवर है ना, ऑक्स लिखोगे तो फॉक्स कैसे आएगा? ऑक्स ही आएगा। गाय की तरह का जानवर होता है, याक को कहते हैं शायद, पता नहीं किसको कहते हैं, इतना एग्जैक्ट है। किसको क्या कहते हैं? वो तो उर्दू में याक कहते हैं ना, नहीं इंग्लिश में भी याक कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं फिर उसको? नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई ऐसा जानवर है जिसकी उर्दू इंग्लिश सेम हो? तो खैर देख लेना ना ऑक्स यार, गाय की माना जानवर है, एग्जैक्टली कौन सा है, कहाँ पाया जाता है, ये मुझे नहीं मालूम। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, इसलिए बता दूं, कोई जुगाड़ है। रेड कैट, लाल बिल्ली, होती नहीं है लेकिन रेड कैट रिडक्शन कैथोड पे होती है। ठीक है क्या? अभी इसको याद करने का तरीका बताया ना मैंने, कहा ऑक्सीडेशन किस प्लेट पे होती है और रिडक्शन किस प्लेट पे होती है, तो मिक्सअप हो सकता है ना। तो ये याद करोगे तो मिक्सअप नहीं होगा। एनॉक्स, ऑक्सीडेशन किस प्लेट पे होती है? रेड कैट, रिडक्शन किस प्लेट पे होती है? तो इस पॉइंट को याद रखने की जुगाड़ है, ये निमोनिक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? एजेंट का काम क्या होता है? कैटलिस्ट तो नहीं बोलेंगे, वो अलग होता है। एजेंट क्या करता है आम जिंदगी में? बंदे मारता है। ये कौन सा एजेंट है? काम करवाता है, मतलब जैसे ट्रैवलिंग एजेंट है, उसका काम ट्रैवलिंग से जुड़ा है, तो वो खुद ट्रैवल नहीं करेगा, दूसरों को ट्रैवल कराएगा। स्टेट एजेंट होता है, उसका घर वर दिलाना, तो खुद अपने लिए घर नहीं लेगा, दूसरों को घर दिला के देगा, रेंट पे या सेल पे। टूर एजेंट होते हैं, वो दूसरों को टूर पे लेके निकलते हैं, उनको दिखा रहे होते हैं चीजें, खुद टूर पे नहीं निकल जाएंगे। हाँ, मतलब एजेंट भी जो होता है वो भी दूसरों के लिए इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा होता है ना, अपने मुल्क के लिए या किसी बंदे के लिए, उसको उन्होंने टास्क दिया होता है कि यार, तो एजेंट काम करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होंगे ना, वो ऑक्सीडेशन करवाएंगे, यानी खुद ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे। खुद रिड्यूस होंगे, दूसरों को ऑक्सीडाइज करें तो खुद रिड्यूस होंगे ना जाहिर। जब दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद रिड्यूस नहीं हो जाएगा? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, तो ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे, दूसरों से इलेक्ट्रॉन निकलवाएंगे, तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो उसको गेन करेंगे ना, गेन कर रहे हैं तो खुद रिड्यूस होंगे। तो वो सब्सटेंसेस जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करें, खुद रिड्यूस हो, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज करे, जो नाम है वो काम दूसरों के लिए करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस करेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन, ये एग्जाम्पल लिखी हुई। रिडॉक्स रिएक्शन नाम से पता चल रहा है, जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक साथ। कौन? अबे रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स एजेंट नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही है।
या यू कह सकते हैं ऑक्सीडेशन कौन करवाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन कौन कराएगा। तो ऐसा रिएक्शन जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बीच हो रहा हो, ऐसे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। जैसे इस एग्जांपल को मुलाहिजा करें, ये देख के बताओ ये क्या हुआ है, क्या बात कर नहीं करो, सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, यहाँ सल्फर अकेला है, मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, हाइड्रोजन का रिमूवल, तो H2S ऑक्सीडाइज हुआ, और ये Cl2 अकेला था, उसके साथ H आ गया, तो ये रिडक्शन। तो एक ही रिएक्शन में दोनों काम हो रहे हैं, ये रिडॉक्स रिएक्शन। अब H2S खुद क्या हुआ है, H2S खुद क्या हुआ, तो कौन सा एजेंट कहलाएगा, अबे रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा ना, क्या कर रहे हो, आगे कर दिया ना, Cl2 खुद क्या हो रहा है, तो कौन सा एजेंट कहलाएगा, दैट्स ऑल folks।